ओके, तो प्रीवियस क्लास में वो क्या डिस्कशन कर रहे थे? ये पीएम तो हो चुका है। ठीक है, तो फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग, फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग, थर्ड सेक्शन। हाँ वही है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब जैसे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे सेलेक्टिंग होगा, ठीक है, उसका जो चेंज स्टेजेस है, किस तरह से बोलना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, सब सब इसमें आ जाएगा, कवर कर जाएगा। और ये हम आपको बता रहे हैं, एक देखो अंडरस्टैंडिंग जो ये दिया हुआ, अंडरस्टैंडिंग एंड लिंक्स बिटवीन, अंडरस्टैंडिंग लिंक्स बिटवीन, सुन लो अभिजीत, उसके बाद और लिखिएगा। ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लिंक्स बिटवीन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये बताए समझाए होंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या, अकाउंटिंग ईयर। और इसमें तीनों चारों आ जाएगा कि आपका इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इसमें आ जाएगा इस डेटा में। ठीक है, तो फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग, फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग लिख लीजिए, दो चार लाइन है इसमें लिखना पड़ेगा। का जो फॉर्मेटिंग देखिए, टॉपिक क्या है, फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग, कैसे इसको फॉर्मेट में करते हैं डेटा को। पर एवरी, देखिए तो एवरीथिंग फ्रॉम कलर, नंबर, एवरीथिंग
ऑन कीजिए। अभी एक डेटा हम आप लोग को सेंड किए हैं, उसको ओपन कीजिए एकदम सीक्वेंस में। जल्दी जल्दी इसको क्या कीजिए, जब रेगुलर क्लास लगा है बच्चे जल्दी से कंप्लीट करना है। ओपन कर लिए? अभी जो डेटा हम भेजे हैं उसको देखिए। यहाँ करना क्या है हम लोगों को कि जो भी डेटा है, अब चूंकि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डेटा है तो इसको हाईलाइट करना है। ये एक्सेल में आपको काम होगा इसका। किस पर करेंगे? इसमें एक्सेल सीट होता है ना, उस पर ये दिखाना है आपको। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका डेटा सबसे पहले क्या है, देखो 2001, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 साल का दिया हुआ है। अब 10 साल का डेटा है इसमें, तो सबसे पहले क्या, वी नो दैट रेवेन्यूज मींस सेल्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कोई एक कंपनी का है कंसोल मॉडल, ये अपना दिया हुआ है यहाँ पर क्या, हाँ टर्नओवर हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको उसको रेवेन्यू लिखे ना, आपको बताए होंगे कि सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप वहां पर देख सकते हैं डेटा में कि वहां पर क्या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू दिया हुआ है और 10 साल का डेटा है। तो इसमें लेस क्या करेंगे बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेवेन्यू लेस सीओजीएस इज कॉल्ड क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई इनकम है, इनकम मींस इन द सेंस क्या, इनडायरेक्ट इनकम, तो ऐड कर देना है। और अगर एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको क्या कर देना है। मतलब इस तरह से डेटा को आपको, देखिए कितना डेटा दिया हुआ है, पहले तो इनकम स्टेटमेंट का दिया हुआ है, फिर नीचे ये बैलेंस शीट का है। ये तो खुद से बना सकते हैं ना, बस यही तो फाइनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग है, इसीलिए ओपन करवाए हैं मोबाइल आप लोग को। तो इसको अंडरलाइन देखिए, हाईलाइट करना है, कौन कलर से करना है, अब इसको एक बार पढ़िए नीचे में, डेटा से नीचे आइए। हाँ ऐसे एज्यूम करने का, और क्या करेंगे, एक्यूरेट तो नहीं आएगा। थोड़ा इधर उधर होगा डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ऊपर का लाइन समझ में आ गया ना, नीचे पढ़िए, कंसिस्टेंट कलर स्कीम, और लास्ट में ये मैटर को थोड़ा दीजिएगा। और थोड़ा अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना एक्सेल में, तो थोड़ा एक दो क्लास आप अपन सर से हम उनको बोल दिए हैं, अभी हम बोल रहे हैं सर से बात किए इस टॉपिक पर। हाँ हाँ और तो और किसी के यहाँ और प्रैक्टिस कीजिए तब।
यहाँ लैब में कर लीजिए, जाने के बाद 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए। बच्चे देखो एग्जामिनेशन टाइम है, इसमें आपको थोड़ा ये एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। जल्दी अभिजीत, कम टू द पॉइंट्स, ठीक है, ओपन कीजिए उसको। और ये सेंड कर दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रिया देखो तो, मॉडल ट्राइब वही हो गया जो अभी बताए हैं ना, उसी में आ जाएगा। हाँ अभी से एक बार देख लो बच्चे। आप जैसे ही मॉडलिंग एंड प्रोजेक्टिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट डालोगे ना, उसमें वही इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट और क्या, किसी एक पर प्रैक्टिस आप कर लो ना, एक बनाना अगर सीख जाओगे ना तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक एग्जांपल कोई रखो। हाँ और क्या, तो थ्योरी चाहिए तो थ्योरी फिनेंशियल मॉडल फॉर्मेटिंग अभी और थोड़ा इससे ज्यादा चाहिए। अगर कहो तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा, और क्या। बोलो तो प्रिया क्या है। प्रोजेक्शन क्या था, इनकम स्टेटमेंट ना, वो वही होगा। देखो कोई भी एज्यूम कर लेंगे एक्स वाई जेड कंपनी। आशुतोष, अगर मुझे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन, क्या इनकम स्टेटमेंट, ध्यान दो इधर, क्या हुआ। अगर मुझसे ये पूछा है क्वेश्चन, अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन, क्या इनकम स्टेटमेंट और एंड हाउ इट इज क्या प्रिपेयर, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई कंपनी को तो हमको एज्यूम करना ही पड़ेगा, सच एज एक्स वाई जेड कंपनी कोई भी कर लेंगे। पूरी तो इनकम स्टेटमेंट आप जानते हो ना, उस पर लिखो। अब इनकम स्टेटमेंट है तो किसी एक कंपनी को हम क्या करेंगे, डेटा को एज्यूम करेंगे, किसी को ले लेंगे, मान लेंगे। जैसे क्या
देखो तो प्रिया भी देखो तो अभी एक भेजे हैं। के लिए अच्छा, एक वो अभी भेजे हैं, वो देखो तो प्रोजेक्शन इनकम स्टेटमेंट का। करना देखो, करना क्या है आपको कि कोई एक कंपनी को एज्यूम करना है, उस कंपनी को एज्यूम करके उसके डेटा को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब एग्जैक्टली वही नहीं होना चाहिए, जब एज्यूम करें तो कुछ इधर उधर का डेटा क्या होना चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या अकाउंटिंग ईयर। जनरली 12 मंथ का होता है ना, जिसमें जितने भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, उसी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट को। देखो अभी भेजे हैं। द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इज स्नैपशॉट ऑफ योर क्या फोरकास्टेड सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंसेस। तो फिर इनकम स्टेटमेंट का डेटा इस तरह से आप दिखा सकते हो ना, इनकम स्टेटमेंट जो दिया हुआ है फिगर नंबर 7। ये तो एक्सपेंसेस के बारे में आपको जानकारी है, सब सब जानते हैं आप। हाँ, रेशियो एनालिसिस भी है लास्ट में देखो, कैसे इसको मॉनिटरिंग करते हैं वो भी दिया हुआ है, मॉनिटरिंग योर फाइनेंशियल प्लान। छोड़ देना उसको, और क्या। लास्ट में कंक्लूजन, जब तीनों के बारे में आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कंक्लूजन दे देंगे। ये डेटा आपके आपके ये इस लेवल इसमें नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू मेक अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। अब तो जो हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में अगर हम जानते हैं तो आराम से उसके प्रोजेक्टेड क्या मतलब, एक पहले से हमको ऑलरेडी क्या किए, प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, अनुमान किए, एस्टिमेट, एक्चुअल नहीं। हम लोग अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट पढ़े हैं वो तो क्या पढ़े हैं कि ये हो चुका है, क्योंकि वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आप एक कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई एक टारगेट है आपका, कोई आपका गोल है, उस गोल को कैसे अचीव करना है, क्या उसका बनेगा प्रोजेक्ट, उस पर आपको काम करना है। तो अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट शो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। क्या हुआ कि प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, प्रॉफिट लॉस शो करता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अभी हुआ नहीं है, पहले से वो होने वाला है वो specific period. The next quarter or next fiscal year, for instance, the uses the same format as a regular income statement, but इस तरह से भी कर सकते हैं कि पार्ट बाय पार्ट, जैसे आइटम बाय आइटम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ड्राइंग के बारे में ये करेंगे।
ये तीनों आज कवर कर लीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन और प्रोजेक्टेड क्या कैश फ्लो। तो इस पर पीडीएफ भेजे हैं आपको, दोनों में जो अच्छा लगे कंटेंट, दोनों एक पर एक है, बढ़िया है। देखो देखो सीएफआई का भेजे अभी, इसमें आइटम वाइज दिया हुआ है, इसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है तो सिर्फ इसमें अभी जो भेजे हैं ना उसमें सिर्फ आपका पर्टिकुलरली इनकम स्टेटमेंट ही है। और उस इनकम स्टेटमेंट का क्या किया है, एक बार पूरा आपका डेटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है और उस डेटा को क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, इसी तरह से इंडिविजुअली भेज दे क्या, ये समझ में आया। देखो तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट ये क्या कहता है स्टेटमेंट के बारे में कि प्रोजेक्शन of the financial statement means to estimate the statement like financial statement are also classified into two categories, income statement and position statement। तो जब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट को भी और बैलेंस शीट को। वही चीज यहाँ पर कर रहा है कि प्रोजेक्टेड फिनांस प्रोजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स to estimate the statement like income statement, balance sheet and statement of cash flow। तीनों इसमें दिया हुआ, ये एक भेजे है आपको, देखिए इसमें तीनों है। इसमें सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है, समझ गए, इसमें कोई डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है। सही थ्योरी भेज दें। और कैश फ्लो की जब बात आएगी तो उसमें तीनों, बैलेंस शीट आएगा तो एसेट्स लायबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, इनकम स्टेटमेंट आएगा तो उसमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंसेस चाहे वो डायरेक्ट हो या चाहे इनडायरेक्ट हो उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको कैश फ्लो के बारे में है तो हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अंडर क्या, 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आप पढ़े भी होंगे पहले भी।
बस उस जीरो एक्टिविटी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, अगर कैश फ्लो के बारे में आए तो। ठीक है, what are the differences between projected financial statement and estimated financial statement? Ashutosh, what are the differences between projected financial statement and estimated financial statement? Projected financial statement and estimated financial statement. मतलब जो पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, सिंपल सोचो, जिस पीरियड को हम स्टार्ट नहीं किए उसके लिए पहले से प्लानिंग कर लेना, पहले से एक डेटा, एक स्ट्रक्चर क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टेड की कैटेगरी में जाएगा। आप ये देखते हो, अभी मुद्रा लोन है, बैंक के पास जाओगे, यहाँ सर हमको ये बिजनेस करना है, इसके लिए मुझे 10 लाख रुपया लोन चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा कि क्या आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाए हैं, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो जो काम चालू नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही लाइन डायग्रामेटिकली हम लोग क्या करते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं, जब हमको इतना सेल चाहिए डेटा को तैयार। तो ये जो कैटेगरी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर डेटा, ये भी फ्यूचर डेटा के लिए होता है। जो पीरियड स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन कंप्लीटेड नहीं हुआ है, जो स्टार्ट ही नहीं हुआ उसके लिए पहले से तैयार कर लिए, तो वो आ जाएगा किस कैटेगरी में, प्रोजेक्टेड में। और जो स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन कंप्लीटेड नहीं हुआ, वो आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कोई भी कंपनी का ले लीजिए, सपोज फॉर सीसी लिमिटेड एक्सटेंशन और टेकिंग फ्रेश लोन, बैंक डिमांड, ध्यान से सुनना, सपोज फॉर सीसी लिमिटेड एक्सटेंशन और टेकिंग फ्रेश लोन, अगर वो लोन लेना चाहता है तो बैंक डिमांड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या, करंट ईयर, दैट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, यानी जो कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सच अ केस ऑन प्रोजेक्शन वी प्रोवाइड टू बैंक एंड एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे कि काम तो चालू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसके लिए लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक को हम कौन सा स्टेटमेंट देंगे, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल। लेकिन अगर काम ही नहीं चालू किया, बैंक से गए लोन लेने के लिए, तो उसके लिए जो बैंक डिमांड करेगा तो उसको हम क्या देंगे, बताया समझ में, ये डिफरेंस भी पूछ सकता है। ये छोटा सा है, कुछ आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में आप तुमसे ये करते हैं, ये बता दें, हाँ भेज रहे हैं। लेकिन देखो हमको भेजने से नहीं होगा, आपको पढ़ने से होगा।
यस, देखिए जरूरी था तभी तो क्लास रेगुलर हुआ ना, कि अगर आपको चलिए कोई बात नहीं, चाहे आप बोले या आप बोले, क्लास तो रेगुलर हो गया ना। तो ये अब कोशिश करो, थोड़ा मेहनत करो, आप लोग भी और थोड़ा हम भी मेहनत कर लेते हैं, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा। ओके, बस वही जो पढ़ा यही पूछ देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। हाँ, सेक्शन 1 और 2 दोनों रहेगा बच्चे, पूरा सेक्शन 1 और ये 2 में आप देखिए, क्लास आपका कुछ रेगुलर नहीं है। आपको क्वेश्चन जब हम देंगे बच्चे तो दोनों से देंगे, सेक्शन 1 से भी या सेक्शन 2 से भी देंगे। नहीं नहीं, इसको भी अब तैयारी नहीं होगा तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम में। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करोगे तो आपका तैयारी अभी हो जाएगा, अभी टाइम है काफी, आप करो उसको तैयारी, लग जाओ। ओके, और देखिए उसमें कुछ, तो ये टॉपिक कंप्लीट। हम लोग को कौन सा टॉपिक ये नेक्स्ट में करना है। क्रिएटिंग अ डेब्ट एंड इंटरेस्ट शेड्यूल, ये उसी में है जो अभी भेजे थे। फिक्सिंग मॉडलिंग, हाँ तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिवॉल्वर का मतलब क्या होता है बताओ तुम। मतलब ये कह रहा है कि रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, कौन सा फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी समझते हैं। हाँ, दैट ऑटोमेटिकली फंड्स एनी कैश शॉर्टफॉल इन अ मॉडल। देखो तो, व्हाट इज द फाइनेंशियल मॉडलिंग रिवॉल्वर, व्हाट इज अ फाइनेंशियल मॉडलिंग रिवॉल्वर। देखो, अब फाइनेंशियल मॉडलिंग, अभिजीत से, अब फाइनेंशियल मॉडलिंग रिवॉल्वर is a revolving credit facility
revolving credit facility that automatically funds any cash shortfall, that automatically funds any cash shortfall in a model. Shortfall in a model. It is especially common. It is especially yes, common in leveraged buyout. Leveraged buyout. BUYOUT. OUT. buyout. buyout साथ में लिखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में LBO कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवरेज buyout model and other types of model built in investment banking and private equity. एक नोट में लिखेंगे रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, और रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी is a line of credit that is arranged between a bank and a business. Between a bank and a business. It comes with an established maximum amount. And the business can, क्योंकि जैसे ही पैसा आ जाएगा तो बिजनेस कभी भी उस पैसे को क्या कर सकता है? स्पेंड कर सकता है, खर्च कर सकता है। And the business can access the fund at any time when needed. इसका कुछ फीचर सब है इसके। क्या था?
लिवरेज बायआउट मॉडल जो है आवाज नहीं। ये एक प्रकार का टूल है, फिनेंशियल टूल है। हेलो, लिवरेज बायआउट मॉडल जो है ये कहता है इज अ फिनेंशियल टूल typically built in Excel to evaluate a leverage buyout transaction। तो एक्सेल में क्या करना है, डायग्रामेटिकली इसको मोबाइल ऑन है ना, देखिए बस इतना ही करना है आज के सेशन में। इतना पहले आप लोग करके आइए, उसके बाद 2-3 टॉपिक और बच जाएगा। ओके